अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील रहमान और आज का जो हमारा टॉपिक है वही जो हमने पहले इस वक्त पढ़ा था, सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई 5 आयत पढ़ी थी और 4 सिफ़ात मोमिनून की पढ़ी थी। तो उसके बाद आज आगे हम जो नेक्स्ट जो आयत हैं वो हम उनका तर्जुमा व तफसीर हम पढ़ेंगे। तो आइए अपने सबक की तरफ। सूरतुल मोमिनून मक्की सूरत है, पार्ट 1 में बता दिया था, और आयत नंबर 6 से 11 तक का तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा था वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। मोमिन की चौथी सिफ़त ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है। अब इसके 2 रास्ते बता दिए हैं। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, अब उसको अगर इस्तेमाल भी करता है तो वो हलाल तरीके से। अब 2 रिश्ते हैं कुरान ने बतलाए हैं कि जिनके साथ वो अपनी शावत और मुबाशरत कर सकता है। उसमें क्या है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, इल्ला मगर, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों के साथ पूरी करते हैं, औ मा मलकत अयमानुहुम, या अपनी मलकियत बांधियों के साथ, फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, तो इन पर कोई हर्ज नहीं है। जो इन दोनों के ऊपर ये 2 रिश्ते जो बताए हैं कुरान ने, एक उसकी जोजा उसकी बीवी, एक वो उसके साथ वो अपनी मुबाशरत पूरी कर सकता है कि उसके साथ उसके ऊपर कोई हर्ज नहीं है, कोई मलामत नहीं है कुरान ने कहा। दूसरी वो जो उसकी बांदी है, जो दौरान जिहाद जिसको उसके कब्जे में आई हो, तो माल गनीमत में जो औरतें और जो माल वगैरह आता था तो उसमें जो औरत किसी के हाथ लग जाती थी तो वो उसकी मलकियत हो जाती थी। तो ऐसी औरत जो उसकी को तो कुरान ने उसके साथ मुबाशरत पूरी करने की इजाज़त दी है कि उसके साथ मुबाशरत पूरी कर सकता है। तो ये 2 है, इन दोनों के साथ कर सकता है। तो इन 2 की इजाज़त दी है कि वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, और अगर इस अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने के साथ साथ अगर वो अपने नफ्स को काबू में रखते हैं और ये अगर उन्होंने अपनी मुबाशरत पूरी भी करनी हो, तो ये 2 रिश्ते हैं। इनके अलावा अगर कोई करता है तो उसके बारे में क्या कहा गया कि मालूमीन, तो इनके ऊपर कोई मलामत नहीं है। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका, जो इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, कोई और रास्ता ढूंढेगा, तो फउलाइका हुमुल आदून, तो वो हद से गुजरने वाले हैं। अब इसमें जो है इन 2 के अलावा जो भी रास्ता इख्तियार करेगा, चाहे वो जिस एतबार से भी अपनी शहावत पूरी करता है, तो वो क्या है, हद से गुजरने वाला है। उसने किसी के साथ किसी और के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए, और उसके साथ चाहे वो लवातत के एतबार से हो या किसी जिना के एतबार से हो, चाहे वो किसी का भी हो, जिस शोबे से भी ताल्लुक रखता हो, तो वो क्या है उसमें क्या है, वो हद से गुजरने वाला है। कुरान ने उसे कह दिया कि वो हद से गुजरने वाला है। तो ये सिफ्त थी कि वो अपने आप को क्या करता है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, और उसको जब कोई कुरान ने रास्ते भी बता दिए, अब जो उसको जी जाता है तो वो ये 2 रास्ते इख्तियार करता है। उसके अलावा क्या है कि अगर इनके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो वो क्या है, वो हद से गुजरने वाला है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और इसके अलावा जो और सिफ्त है कि वो ये है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, कि वो जो अपनी इमानतों की हिफाजत करते हैं। अगर उनके पास इमानत रखी जाती है तो वो अपनी इमानतों की हिफाजत करते हैं, इमानत में ख़यानत नहीं करते। और व अहदिहिम राऊन, और अपना वादा क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो ये आगे 2 सिफ्त जो हैं उसमें मोमिन की 5, 6ठी और 7वीं सिफ्त ये है कि वो अपनी इमानतों को पूरा करते हैं, और उनके पास कोई इमानत रखी जाती है तो उसको पूरा करते हैं, इमानत में ख़यानत नहीं करते, और जब उन कोई वादा करते हैं तो अपने वादे को पूरा करते हैं। तो मुनाफिक की जो आयात निशानियां बताई गई हैं वो भी यही हैं कि जब वो बात करेगा झूठ बोलेगा, और वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा। तो ये जो मुनाफिक की निशानी में से भी है कि वो क्या करता है, ऐसे काम करता है। लेकिन मोमिन की सिफ्त के अंदर ये है कि मोमिन की जो 6ठी सिफ्त है कि वो अपनी इमानतों को, इमानत में खयानत नहीं करता।
चाहे वो जिस एतबार से भी ईमानत उसके पास हो। और नंबर 7 पे है कि वो जब भी किसी से वादा करता है तो वादा की खिलाफी नहीं करता, अपना वादा पूरा करता है। आगे नंबर 8 पे है वल्लज़ीना, और वो जो हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करता है। तो ये 8वीं सिफ्त मोमिन की बता दी कि उसके अंदर 8वीं सिफ्त ये है कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करता है। अब नमाजों की हिफाजत इब्तिदा में भी हमने पढ़ा था कि जो नमाजों को कायम करता है, अब जो है जब अपनी नमाजों की हिफाजत करता है कि नमाज का जब वक्त शुरू होता है जब, तो उसको क्या करता है, नमाज को वो नमाजों की हिफाजत करता है। अब नमाज एक अदा करना, एक हिफाजत करना। अदा करना देखें, अगर कोई ज़ोहर का वक्त मिसाल के तौर पर कि जब ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो शुरू वक्त को छोड़कर असर के एंड के वक्त पर, जब वो है असर से पहले जब ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो तो उस वक्त पर नमाज अदा करता है। एक वो नमाज अदा करना है, एक नमाज को कायम करना, नमाज की हिफाजत करना। वो ये कि जब नमाज का वक्त शुरू हो उसी वक्त नमाज को सही खुशू और खुजू के साथ उसको अदा करता है, तो वो शख्स नमाज की हिफाजत करने वाला है। तो इब्तदा भी नमाज से हुई, सिफात में इंतहा भी नमाज से हुई। गोया कि ये पता चल गया कि हमारी जो भी दीन का दारो मदार है वो नमाज के ऊपर है। सबसे बेहतरीन अमल जो है वो नमाज है। तो अब ये जो जिसके अंदर ये सिफात है उसको क्या इनाम मिलेगा, तो यही लोग जो है वो वारिस हैं। अब ये लोग जो है वारिस हैं। अब यहाँ से विरासत क्या होती है, विरासत एक चीज जब दूसरे को मुंतकिल हो तो विरासत कहलाती है। जैसे कोई शख्स मरता है तो उसकी जो विरासत होती है वो दूसरे को मुंतकिल होती है। तो इसी तरह अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम बना के रखे हैं। जब जहन्नम और जहन्नम से जन्नत के अंदर भेजा जाएगा तो ये उसकी विरासत है, उसको मिल गई। और अल्लाह ने उसको लिए जन्नत बनाई हुई थी, जहन्नम भी बनाई थी, तो उसके अंदर उसने नेक अमाल किए तो अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल किए हैं, उसकी विरासत है वो। तो यहाँ पर से मिराद, विरासत से मिराद जन्नत है। वो कैसी है, अल्लज़ीना यरिसूना फिरदौसा, ये वो लोग होंगे फिरदौस के अंदर, जन्नतुल फिरदौस के अंदर। तो ये खास जन्नत का एक सबसे आला मुकाम है जन्नत फिरदौस, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श होगा। तो वो हर वक्त अल्लाह का क्या दीदार करेंगे। तो ऐसे लोग जो है जब भी जन्नत, हदीस में आता है उसने फरमाया कि जब भी जन्नत मांगो तो जन्नत फिरदौस मांगो अल्लाह से। तो इसके अंदर ये लोग जिसके अंदर ये सिफात होगी वो जन्नत फिरदौस के अंदर दाखिल किया जाएगा और वो हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेगा। अब जो जन्नत के अंदर चला गया है वो हमेशा के लिए जन्नत के अंदर, और जो जहन्नम के अंदर चला गया तो वो हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर। हाँ, इसके अलावा एक वो जो ईमान है जिसने कलमा पढ़ा है तो उसने उसको अपनी जज़ाओं और जो उसने बुरे अमाल की उनकी बदौलत सज़ा काट के फिर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। लेकिन जो जहन्नम के अंदर हैं, जो मुशरिक हैं, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहेंगे, उनके ऊपर से अज़ाब को भी हल्का नहीं किया जाएगा। और जो जिसके अंदर ये सिफात हैं तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो वो हमेशा उसमें रहेगा, कभी उसको जन्नत के अंदर से निकाला नहीं जाएगा। तो ये थी मोमिन की सिफात जो हमारे सबक के रिलेटेड जो आयात थी वो हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको हमारे इस सबक की समझ आ रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। वस्सलाम।